शू याओ, क्या झूठ बोलना मजेदार है। क्या? तुम्हारे भाई का चक्कर चल रहा था और उसका किसी दूसरी औरत से बच्चा भी है। तुमने मुझे गर्भपात कराने की सलाह दी, क्या इसीलिए नहीं ताकि मेरे बच्चे की जगह उस बच्चे के लिए जगह बन सके? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आपके पेट में पल रहा बच्चा मैक्रोसोमिया विशालकाय शिशु है। इसे जन्म देना आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं तो बस आपकी भलाई चाहती थी। बाकी बातों के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता था। चुप हो जाओ तुम, ये सब बस बहाने हैं। अगर तुम जैसी औरत न होती तो मेरी इतनी बुरी हालत कभी न होती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मरे हुए बच्चे की मौत का हर्जाना अपनी जान देकर भरो। माँ, मुझे बचाओ। हेलो हेलो। दिन दहा फोन क्यों कर रही है? फोन मिल गया है पर कोई बोल क्यों नहीं रहा? माँ, बाबूजी कह रही थी कि बाहर पोता अब दादी पुकारने लगा है। आई आई। अगर सब कुछ फिर से शुरू हो सके तो मैं इस एहसान फरामोश भाभी और अपने इस आलिम परिवार से दूर रहूंगी। क्या मैं मर चुकी हूँ? मैं भाई के घर पर कैसे आ गई? याओ 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 याओ, चेकअप की रिपोर्ट में पता चला है कि भ्रूण को सुपर मेल सिंड्रोम है। तुम बताओ अब मैं क्या करूं? चेकअप? प्रेगनेंसी? तो मैं वाकई 1 साल पहले के वक्त में वापस लौट आई हूँ। मैं सुबह चेकअप के लिए अस्पताल गई थी और रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे को सुपर मेल सिंड्रोम है। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। याओ याओ, तुम बताओ क्या मुझे इस बच्चे को रखना चाहिए? पिछले जन्म में भी भाभी ने मुझसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था और मैंने। याओ याओ, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। भाभी, इस बच्चे को सुपरमेल सिंड्रोम XYY है। ऊपर से यह मैक्रोसोमिया अतिविकसित भ्रूण है। इसे जबरदस्ती जन्म देना आपकी जान जोखिम में डाल देगा। लेकिन आपका भाई ऐसा इंसान है जिसे बाहर मुंह मारना पसंद है। मैं एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ ताकि उसे अपने पास रोक सकूं। भाभी, मेरे भाई का दिल जीतना ज्यादा जरूरी है या आपकी अपनी जान? तुम ये क्या कह रही हो? वह बच्चा अभी बहुत छोटा है। आखिरकार वह भी एक जान है। मेरा मन उसे मारने का नहीं कर रहा। चूंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, अगर अभी गर्भपात करा लिया तो आपके शरीर पर कम असर पड़ेगा। इसलिए हमें बिना देर किए सर्जरी करानी चाहिए। पिछले जन्म में मैंने भाभी की सेहत के बारे में सोचा था और उन्हें गर्भपात कराने की सलाह दी थी, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी सारी बदकिस्मती का दोष मुझ पर मढ़ दिया और मुझे अस्पताल की छत से नीचे धक्का दे दिया। याओ याओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? भाभी, बेशक आपको इस बच्चे को रखना ही चाहिए। मेरे भाई को बहुत पसंद है बाहर औरतों के पीछे भागना। आपका बच्चा पैदा करना ही सही रहेगा ताकि आप उसे अपने पास रोक सकें, है ना? लेकिन इस बच्चे को सुपर मेल सिंड्रोम है। अगर वह पैदा हुआ तो पूरी संभावना है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर होगा। और तो और मेरा गर्भ भी बहुत ज्यादा विकसित मैक्रोसोमिया है। इस प्रसव से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। पिछले जन्म में मैंने भी आपको यही समझाया था, पर आपने न केवल मेरी बात नहीं मानी बल्कि अंत में मेरे एहसान का बदला दुश्मनी से चुकाया और मुझे दर्दनाक मौत दे दी। याओ याओ, सच तो ये है कि मैं इस बच्चे को अब नहीं रखना चाहती। भाभी, बच्चा अभी बहुत छोटा है। आखिर वह भी तो एक जान है। आपका दिल उसे गिराने के लिए कैसे मान सकता है? मैं
जी जी, आओ जी आओ। तुम आज सुबह, क्या तुम चेकअप के लिए गई थी? बच्चा कैसा है? बच्चा कैसा है? बच्चा भाई, तुम चिंता मत करो। चेकअप की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। भाभी, चलिए, यहाँ मत बैठी रहिए। भाई नशे में पूरी तरह धुत हैं। चलिए, उन्हें कमरे में ले चलते हैं। भाभी, तुम गर्भवती हो, अपाहिज नहीं। यहाँ आओ। याओ याओ, तुम्हारा भाई फिर से किसी और औरत के पास गया है। पिछले जन्म में भी भाभी ने मुझसे ऐसे ही अपना दुखड़ा रोया था। याओ याओ, तुम्हारा भाई फिर से किसी और औरत के पास गया है। भाभी, अगर आप वाकई ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मेरे भाई को तलाक दे दीजिए। नहीं, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। क्या सभी मर्द ऐसे ही नहीं होते? बाहर चाहे कितनी भी औरतें क्यों ना हो, आखिरकार मैं ही उसका असली घर हूँ। और वैसे भी अब हमारा बच्चा भी होने वाला है। भाभी, तलाक लेकर आप इस सब से छुटकारा पा सकती हैं और मैं वकील ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे शोर की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। पतिदेव, शु याओ कह रही है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें तलाक कैसे दे सकती हूँ? भाभी, आप शू याओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम खुद तो एक बोझ हो। तुम्हारी शादी तो हो नहीं रही, तो क्या अब दूसरों की खुशी भी नहीं देखी जा रही तुमसे? आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। माँ बाप की तरफ से तुझे आज अच्छा सबक सिखाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक के लिए उकसाने की? बड़ी बदतमीजी सूझ रही है तुझे। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। भैया, मत मारो भैया। तुझे तो मैं मार ही डालूंगा। याओ याओ, जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तुम्हारा भाई रोज दूसरी औरतों के पीछे भागता है। तुम बताओ, क्या मुझे तलाक दे देना चाहिए? भाभी, आप हमेशा ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मेरे भाई को तलाक दे देंगी? सारे मर्द ऐसे ही तो होते हैं। बाहर चाहे कितनी भी औरतें हों, आखिर में तो आप ही उसका असली घर हैं। और फिर अब तो आप दोनों का बच्चा भी होने वाला है। मैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इतना शोर मचाया कि मैं सो भी नहीं पाया। पतिदेव, शु याओ। भैया, भाभी कह रही थी कि उन्हें आपसे तलाक चाहिए। शु याओ ने कहा। भैया, भाभी कह रही थी कि उन्हें आपसे तलाक चाहिए। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे तलाक लेगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं पतिदेव। मैं तो अभी उन्हें समझा ही रही थी, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। तुम छी छी, आओ जी आओ। तू बहुत सयानी बनती है ना। शुरुआत में तो तू ही हाथ पैर जोड़ रही थी मुझसे शादी करने के लिए, और अब तलाक चाहिए? ख्वाब देखना छोड़ दे। अगर आज मैंने तुझे पीट पीट कर अधमरा नहीं किया तो तू सिर पर चढ़ जाएगी। याओ याओ, याओ याओ, मुझे बचाओ। अरे भैया, मुझे अचानक याद आया, मैंने अभी तक मम्मी पापा के लिए खाना नहीं बनाया है। मैं अब चलती हूँ। दफा हो जा। ठीक है। मैं तुझे तुझे बहुत बदतमीजी सूझ रही है ना। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। पतिदेव, प्लीज मत मारिए, मुझसे गलती हो गई। जी, जाओ जाओ। पिछले जन्म में जो मार मैंने खाई थी, अब तुम्हारी बारी है। यह वाला अच्छा है, यह बढ़िया है, मुझे यह वाला बहुत पसंद आ रहा है। यह अच्छा है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है। तुम सारा दिन बाहर ही घूमती रहती हो, जल्दी यहाँ आओ। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए शादी के 2 रिश्ते ढूंढे हैं। जल्दी ही समय निकालकर
इनसे मिल लो। हाँ, ये देखो। और इसके बारे में क्या? ये रियल एस्टेट वाले मिस्टर वांग हैं। वह अभी सिर्फ 40 साल के हैं। उनसे शादी करने के बाद तुम्हें उनके लिए 2 हट्टे कट्टे बेटे पैदा करने होंगे, उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए। फिर मिसेज वांग के तौर पर तुम्हारी जगह पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। और हाँ, इसे भी देखो। ये जो मिस्टर लियो है, उनकी पत्नी का अभी हाल ही में देहांत हुआ है। वह अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गई है। अगर तुम उनसे शादी करती हो तो बस एक अच्छी सौतेली माँ बन जाना। देखिए मम्मी पापा, फिलहाल मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या? तू कितनी नालायक बेटी है। आज तुझे इस रिश्ते के लिए हर हाल में जाना ही होगा। तू कितनी आसान फरामोश है। बाकी लड़कियों को तो देख, जो स्कूल पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़कर शादी कर लेती हैं। हमने तुझे कॉलेज तक पढ़ाया, पर तुझे इसकी कोई कद्र ही नहीं है। अगर हम बदले में कुछ नहीं मांग रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि अब जब हम तुझे शादी के लिए कह रहे हैं तो तुझे ऐसा लगे जैसे हम तेरा बुरा चाह रहे हों। लेकिन मम्मी, क्या हुआ? हम तो बस तुम्हारी शादी के पैसों से कुछ कमाना चाहते हैं। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मम्मी पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे बस ऐसा लगता है कि अभी शादी करना सही नहीं होगा। अब तू कौन सी नई चाल चलने की सोच रही है? देखिए, भाभी अभी गर्भवती है। थोड़ी समय बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा, क्या उसे डिलीवरी के बाद आराम की जरूरत नहीं होगी? डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए किसी को रखना कितना महंगा होगा। मेरे जैसी मुफ्त नौकरानी से ज्यादा सस्ता क्या होगा? एक बार जब वह ठीक हो जाए तब मेरे लिए शादी का रिश्ता देखना भी देर नहीं होगी। और शायद तब तक मुझे कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए। तब आप लोगों को और भी मोटा दहेज मिल सकेगा, है ना? ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। तुम अपनी भाभी का अच्छी तरह से ख्याल रखना। उसके पेट में आखिरकार वो हमारे शू परिवार का वारिस है। उसे जरा भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, समझे? लेकिन क्या? ऐसे हिचकिचा क्यों रही हो? मैं तुझे बता रही हूँ, तेरा नाम शू परिवार से जुआ है। अपनी उस भाभी का साथ मत देना। वो एक बाहरी औरत है, वरना फिर मुझे दोष मत देना। मैं तेरी टांगे तो दूंगी, फिर मत कहना। मैं ये कह रही हूँ, बात ये है, मेरी भाभी मेरे भाई को तलाक देना चाहती है और वो बच्चे को गिराना भी चाहती है। क्या? मैंने उसे अनाथ समझकर उस पर तरस खाया था, तभी उसे अपने शू परिवार की बहू बनाया था। और अब वो तलाक लेना चाहती है। क्या तुम सच कह रही हो? बेशक यह सच है, मेरे पास इसका सबूत भी है। लेकिन बच्चे को XYY सिंड्रोम है। उसके मानसिक रूप से बीमार होने की पूरी संभावना है। और मेरे पेट में पल रहा बच्चा असामान्य रूप से बाय है। डिलीवरी के समय मेरी जान को खतरा हो सकता है। याओ, जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, तुम्हारा भाई हर दिन बाहर जाता है दूसरी औरतों के पीछे भागने के लिए। तुम ही बताओ, क्या मुझे तलाक नहीं ले लेना चाहिए? कितनी एहसान फरामोश औरत है ये। हमारे शू परिवार ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और अब वो बच्चे को गिराना चाहती है और तलाक लेना चाहती है। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे सिर पर चढ़ रही है। ये सब हमारी ही गलती है कि हमने उसे इतनी छूट दे रखी थी। गलती हमारे बेटे की है कि उसने इसे बहुत सिरछा रखा है। जब से वह गर्भवती हुई है, उसने कब काम किया है? वरना उसकी इतनी मनमानी करने की हिम्मत कैसे हुई? सही कहा, बिल्कुल सही। मम्मी पापा, आप दोनों जल्दी जाकर भाभी पर नजर रखिए। उसे किसी भी हाल में बच्चा गिराने मत देना। तो अपनी भाभी पर भी नर नहीं रख सकती? मैंने तेरे जैसा बच्चा क्यों पाला? माँ, मेरी बात में आप दोनों जैसा दबदबा कहाँ है? भाभी मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। अरे अब और मत बोलो, जल्दी भैया के घर जाकर देखिए। हाँ, सही है। जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो पोता हाथ से निकल जाएगा। जल्दी करो। कांटे से ही कांटा निकलता है। उस बेहरत भाभी से निपटने के लिए आहिर है मुझे अपने इन बात पर नुक्स निकालने वाले माँ बाप की क्रूरत पेगी। भारी दोपहरी हो गई है और ये अब तक सो रही है। सुअर से भी ज्यादा आलसी है। जल्दी उठो। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ कैसे?
ये मेरे बेटे का घर है। जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। क्या इसके लिए भी तुझसे पूछना पड़ेगा? मेरे बेटे ने तुझसे शादी इसलिए की थी ताकि तू घर का ख्याल रखे और वंश को आगे बढ़ाए, इसलिए नहीं कि तू यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोए। मम्मी पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। याओ याओ। मम्मी पापा आए हैं, आपने मुझे एक बार बताया भी नहीं। भाभी, आप मम्मी पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मम्मी, पापा को पता चला कि आप गर्भवती हैं तो वो आस तौर पर आपकी देखभाल करने आए हैं। आप उन्हें खुद से दूर कैसे कर सकती हैं? धीरे बोलो। हमारे मुंह पर ही ससुराल वालों की बुराई करने की हिम्मत? मुझे लगता है कि तेरे पर निकल आए हैं। मम्मी पापा, मैं तो हमेशा आप लोगों के ही साथ हूँ। आप लोग, आप पूरा परिवार, सब मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। शू याओ, वह हमारी अपनी सगी बेटी है। क्या वह अपने सगे माँ बाप की मदद नहीं करेगी? तो क्या वह तुम्हारी मदद करेगी जो एक बाहरी औरत हो? बिल्कुल सही। माँ, पिताजी, मैं निश्चित रूप से आप लोगों का ही पक्ष लूंगी। अगर तुम जैसी औरत मेरी जिंदगी में न होती तो मेरी हालत आज इतनी बदतर कभी न होती। मुझे तुम्हारी, मेरे मरे हुए बच्चे की जान का हिसाब चाहिए। भाभी, आप हर समय तलाक और बच्चा गिराने की बात करना बंद कीजिए। एक काम करते हैं, अच्छा हुआ कि आज माँ बाप यहाँ आए हुए हैं। मैं भाई को ऑन कर देती हूँ। आप सब साथ बैठकर अच्छे से बात कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, अगर शुरुई को पता चला तो वह मुझे जान से मार डालेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है। अभी भी कहीं क्या देख रही हो? जल्दी अपने भाई को ओन लगाओ, अपने भाई को वापस बुलाओ ताकि वह अपनी पत्नी को सही से सबक सिखा सके। ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। नहीं। हेलो भाई, आप जल्दी वापस आ जाओ। भाभी फिर से माँ बाप से झगड़ने लगी हैं। वह फिर से तलाक का हंगामा कर रही हैं। पतिदेव, तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है ना? मेरे माँ बाप से बहस करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाई, अब जब आप आ ही गए हैं तो आप माँ बाप के साथ मिलकर घर पर मामला सुलझाए। मैं काम पर जा रही हूँ ताकि पैसे कमा सकूं। बाय बाय। बहू को जितना मारोगे वो उतनी ही सुधरेगी। ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बहुत लाड़ प्यार दिया है, इसीलिए इसके नखरे इतने बढ़ गए हैं। अगर अभी इसे 2-4 हाथ नहीं पे तो मुझे लगता है कि इस घर में सिर्फ की परिवार का ही राज चलेगा। मत मारो, प्लीज मत मारो। आप लोग मत मारिए, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी। अब जरा मुझे आराम से मजा लेने दो। आपस में भिड़ने का यह शानदार तमाशा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को परेशान करने की? तूने मेरे मम्मी पापा को कुछ समझा ही नहीं। इस घर में अभी तेरी नहीं चलेगी। तू फैसला लेने वाली कोई नहीं होती। रूई, मैंने सच में ऐसा मम्मी पापा के साथ बुरा नहीं किया। मैंने नहीं किया। अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत कर रही है। मैं, यह सब शू याओ ने किया है। उसी ने मुझसे यह सब करवाया है। क्या कहा तूने? वाकई शू याओ ने कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वह लगातार मुझे तुझसे तलाक लेने के लिए उकसा रही थी। मैं राजी नहीं हुई। वह मुझे अस्पताल भी ले जाना चाहती थी ताकि बच्चा गिरवा सके। देखो देखो, मैंने कहा था ना कि यह लड़की किसी काम की नहीं है। ये हमारे साथ मिली हुई नहीं है। अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई है। कैस्टिस मैशमेंस खॉर्टू टाउ। और ये गैरों का साथ दे रही है। मैं पहले शू याओ को फोन करके सच पता करता हूँ। अगर यह बात सच निकली तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ, मारो उसे। शू याओ, उठाओ इसे। पिताजी, मैंने ऑनलाइन एक पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया है। बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। मैं थोड़ी देर में जाऊंगी और मम्मी के लिए सोने का एक बड़ा कंगन खरीदूंगी। फिर आपके और भाई के लिए भी सोने की बड़ी घड़ियां खरीदूंगी। अब हुई ना कोई बात। अरे सुन, मैं क्या कह रही हूँ। तूने जो पैसे कमाए हैं उन्हें खुद पर फालतू खर्च मत करना। याद से सारे पैसे मम्मी को दे देना। सुना तूने? फिक्र मत करो मम्मी, आप ही अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई। लेकिन मैंने जो पैसे कमाए हैं वो तो मैं घर ही लाऊंगी। अच्छा, तो तू इतनी मासूम बनती है। साफ है कि यह सब तेरी ही चालबाजी है। तूने ही कहा था कि बच्चा गिरा दो और तलाक ले लो।
तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से उकसाने की हमारे परिवार के सदस्यों के बीच का रिश्ता? मैं तुझे मार डालूंगी। मम्मी, पापा, मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाद में बात करते हैं। नमस्ते मिस शू, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं वही वकील हूँ जिसे आपने काम पर रखा है। मेरा सरनेम झांग है। वकील साहब, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं वापस कैसे पा सकती हूँ अपने ही पैसों से खरीदा हुआ घर? कृपया पहले बैठिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रॉपर्टी के कागजात पर किसका नाम लिखा है? प्रॉपर्टी के कागज? लाओ इधर ये। मम्मी, पापा और बहन के इन पैसों को मिलाकर मैं घर के लिए डाउन पेमेंट कर पाऊंगा। मेरे पैसे वापस करो। यह मेरी मेहनत की कमाई है जो मैंने घर के लिए बचाई थी। तू मनहूस कहीं की। तुझे घर खरीदने की क्या जरूरत है? हमने तुझे पाला पोसा है इतने सालों तक। अब तेरा फर्ज है कि तू हमारा एहसान चुकाए। ये पैसे अपने भाई को दे दे। जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे पास अपने आप घर होगा। लेकिन चुप रह, अपने भाई के रास्ते में मत आ। उसे घर खरीद कर शादी करनी है। मम्मी, पापा, हम सब एक ही परिवार हैं। रिश्तों में इतनी कड़वाहट मत लाओ। मैंने एक बात सोची है, जब मैं घर खरीद लूंगा तो घर के कागजात पर मैं अपनी बहन का नाम लिखवा दूंगा। क्या? इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। और तो और, अगर बहन के नाम पर घर लिया तो पहली प्रॉपर्टी होने की वजह से छूट मिलेगी। इससे काफी पैसे बचेंगे। वाह, आखिर तुम मुझ शू युआनजिंग के ही बेटे हो। बहुत होशियार है मेरा बेटा। मैं तुझे बता दूं, घर के कागजात पर तेरा नाम भले ही हो सकता है, लेकिन यह घर रहेगा तो मेरे बेटे का ही। अगर तुम कुछ बुरा करने की सोच रही हो तो मुझे और अपने पिता को दोष मत देना अगर हम तुम्हें बाहर निकाल दें। मिस शू, माफ कीजिएगा, मकान के कागजात मेरे नाम पर हैं। पैसे भी तो मैंने ही दिए थे। फिर तो काम बहुत आसान हो गया। बस एक बार आपके हाथ मकान के कागजात लग जाएं, फिर आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तब तो मुझे चैन मिला। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है। आपका शुक्रिया वकील झांग। कोई बात नहीं। भाभी, तुम अभी मर नहीं सकती। मुझे तो अभी घर वालों को बाहर निकालने के लिए तुम्हारी जरूरत है, ताकि मैं मकान के कागजात हासिल कर सकूं। जमीन पर लेटे लेटे मरे हुए होने का नाटक मत करो। बेटा, ये कहीं ये मर तो नहीं जाएगी? डर किस बात का है? थोड़ी देर में इसे अस्पताल ले जाएंगे। कह देना कि खुद गिर गई थी। दरवाजा खोलो, पुलिस। पुलिस आ गई। अगर उन्होंने ची जियाओ जियाओ को इस हालत में देख लिया तो मैं तो सीधा जेल जाऊंगा। डर किस बात का? चलो पहले इसे सोफे पर बिठाते हैं। अजी सुनते हो? तुम जाओ, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग हमारे घर किस काम से आए हैं? क्या शू रुई यहाँ है? जी, मैं यहाँ हूँ। शू रुई, हमें खबर मिली है कि तुम अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हो। इस बारे में कुछ कहना है? मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, बस गलती से मेरा हाथ लग गया था। इसकी हालत तो देखो, और फिर भी कहते हो कि नहीं मारा। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस शराब के नशे में होश खो बैठा था, इसलिए खुद पर काबू नहीं रहा। आगे से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। प्लीज पुलिस से कह दो कि मुझे छोड़ दें। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता। पुलिस ऑफिसर साहब, असल में बात यह है कि मेरे बेटे और बहू का रिश्ता वैसे तो बहुत अच्छा है, बस इसने थोड़ी शराब पी ली थी। और ये हाँ, यह सही है। पुलिस ऑफिसर साहब, जब से मेरी बहू गर्भवती हुई है हमने उसे कभी काम पर नहीं जाने दिया। हम दोनों बूढ़े ही हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। आज जो हुआ वह पूरी तरह से एक इत्तेफाक था, बस एक हादसा। मैडम, अगर आप तलाक के लिए केस करना चाहती हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर साहब, मैं तलाक नहीं चाहती। बस मेरे पति इस बात की गारंटी दें कि भविष्य में वे मुझे नहीं मारेंगे। ठीक है, तो एक गारंटी पत्र तैयार करते हैं। अपने पति से इस पर दस्तखत करवाइए। उन्हें वादा करने दीजिए कि आगे से वे आप पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर साहब, मैंने साइन कर दिए हैं। आपकी पत्नी गर्भवती है। आगे से फिर कभी हाथ मत उठाना। जी, मैं समझ गया। अब से हमारा पूरा परिवार उसे पलकों पर बिठाकर रखेगा।
चलिए। पुलिस ऑफिसर साहब, आराम से जाइएगा। ख्याल रखिएगा। यह मत सोचना कि तुमने गारंटी पत्र साइन करवा लिया तो मेरा बेटा तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हें जंजीरों से बांधकर घर में रखूंगा। मैं तो अभी मार खाकर बेहोश हो गई थी। मैं पुलिस को कैसे बुला सकती हूँ? अगर तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? शू याओ, तेरी वजह से मुझे इतनी मार खानी पड़ी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पक्का ये शू याओ ही होगी। उसके अलावा और किसके पास इतना फालतू वक्त है जो दूसरों के घर के मामलों में दखल दे? वाकई वह एक एहसान फरामोश लड़की है। जरा शुयाओ को वापस आने दो। मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, वरना अब से यह घर वह पूरी तरह बर्बाद कर देगी। मम्मी, पापा, मैं वापस आ गई हूँ। क्या तुमने पुलिस को फोन किया था? क्या तुम अपने भाई को जेल भिजवाना चाहती हो? अभी अभी पुलिस घर आई थी। कह रहे थे कि किसी ने मेरी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की है। तुम्हारे अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता। सच बताओ। ओह मम्मी, भैया, मैं अपने सगे भाई का बुरा क्यों चाहूंगी? पक्का पड़ोसियों ने आप लोगों का शोर सुना होगा, इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। मम्मी, मैं अभी बाहर गई थी आपके लिए सोने का कंगन लेने। इसे देखिए। सच में खरीद लिया? बेशक, यह असली है। पापा, भैया, आप दोनों के लिए भी है। सोने की घड़ी। चाहे तुम मुझे अपनी पिटाई के लिए दोष दो, पर जो पिटाई तुम्हें झेलनी है वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगी। ये तो बहुत भारी है। काफी पैसे खर्च हुए होंगे ना? मम्मी, पापा, भैया, जब तक आप लोगों को ये पसंद है, मैं चाहे कितने भी पैसे खर्च करूं, मुझे खुशी ही होगी। इसके अंदर तो लोहा भरा है, भारी तो होगा ही। ऑफिस के वे लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। आज मैं उन्हें अपनी हैसियत दिखाकर रहूंगा। मम्मी पापा, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है। मम्मी, पापा, यहाँ मैं संभाल लूंगी। क्यों ना आप लोग सोसाइटी में टहलने जाएं, ताकि वे लोग जो हमें नीचा दिखाते थे अपनी आंखें खोलकर देख लें। मेरी बेटी सही कह रही है। वह नीचे रहने वाली चाची जांग अक्सर मेरे सामने बहुत दिखावा करती है। देखो, मेरा कंगन उनके वाले से बड़ा है। मैं भी अब थोड़ा दिखावा करके आती हूँ। और तुम अपनी भाभी पर नजर रखना। कुछ हो तो बताना, हमें फोन करना। चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। सड़क किनारे की दुकान से खरीदी हुई एक मामूली चीज ने तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचा दिया। वाकई मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। भाभी, तुम सब घर वाले तो एक ही निकले। तुम लोगों ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। अब भला इंसान होने का नाटक क्यों कर रही हो? भाभी, देखो, ये क्या है? भाभी, मुझे माफ कर दो। अभी जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। चलो, मैंने तुम्हें जैसे तैसे माफ कर दिया। मैं अभी बाहर गई थी तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालने। तुम तलाक नहीं लेना चाहती है ना? क्या तुम मेरे भाई का दिल जीतना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मेरा भाई तुम्हें कभी छोड़ ही ना पाए? हाँ, चाहती हूँ। याओ याओ, तुम मुझे अपने भाई के ऑफिस क्यों लाई हो? अरे भाभी, जैसा कि कहा जाता है कि दुश्मन को जानकर ही जंग जीती जा सकती है। जब तक तुम अपनी सौतन के बारे में नहीं जानोगी, तब तक उसे हराओगी कैसे? बात तो सही है, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि मैं उसके काम में दखल दे रही हूँ तो वो मुझे फिर से पीटेगा। भाभी, क्या तुम चाहती हो कि वो दूसरी औरत तुम्हारी जगह ले ले और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को घर से बाहर निकाल दे, सड़कों पर भटकने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे भाई को तलाक कभी नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है भाभी, मैंने सब पता लगा लिया है। वो औरत और मेरा भाई एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तुम बस यहाँ नजर रखो, तुम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लोगी। तुम कहाँ जा रही हो? सिर्फ हम दोनों मेरे भाई का सामना कैसे करेंगे?
जाहिर है मैं मदद बुलाने जा रही हूँ। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। देखती हूँ जरा कौन है वो बेशर्म औरत जिसकी मेरे पति को बहकाने की हिम्मत हुई। मम्मी, पापा कॉलोनी में सोने के कंगन और घड़ियां दिखा रहे हैं। भाभी और भाई तो हंगामा खड़ा कर देंगे। वे जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। मुझे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के कागज ढूंढने होंगे। मिल गए। डरा ही दिया मुझे लगा कोई वापस आ गया है। कहीं घर बेचकर मैं पैसे लेकर यहाँ से दूर निकल जाऊंगी। इन खून चूसने वाले घर वालों की शक्ल फिर कभी नहीं देखनी पेगी। नमस्ते, मुझे घर बेचना है। जी मैडम, जरा रुकिए, अभी लंच ब्रेक चल रहा है। हम थोड़ी देर में आपकी कागजी कार्रवाई कर देंगे। खाली घर की कीमत 9 लाख है, सामान और सजावट के 2 लाख, कुल 8 लाख। प्रॉपर्टी के कागजों के बीच गोल्ड कार्ड है। चाहे आपको घर बेचने की कितनी भी जल्दी हो, इंतजार तो करना होगा। 7 लाख। मैडम, ये सिर्फ आपके दाम घटाने की बात नहीं है। 6 लाख। ठीक है मैडम, मैं अभी आपके लिए कार्रवाई शुरू करता हूँ। घर के पैसे बस मिलने ही वाले हैं, लेकिन पहले घर जाकर अपना सामान और रूढ़ी चीजें पैक करनी होंगी। अगर मम्मी पापा अचानक घर आ गए तो? नहीं, उन्हें घर से बाहर भेजने का कोई बहाना ढूंढना होगा। हेलो भाभी। याओ याओ, मैंने तुम्हारे भाई और उस दूसरी औरत को देख लिया है। जल्दी यहाँ आकर मेरी मदद करो। मौका मिल गया। हाँ। क्या मेरे भैया अपनी उस औरत को लेकर सबके सामने घूम रहे हैं? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। याओ याओ, तुम कब तक पहुंचोगी? बेटी ने दिलाया है, काफी भारी है। आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। ओ जी, क्या समय हुआ है? ये समय क्या हुआ है? माँ, मेरी भाभी ने अभी अचानक मुझे मारकर बेहोश कर दिया और फिर वह मेरे भाई की कंपनी में हंगामा करने चली गई। तू किसी काम की नहीं है, अपनी भाभी पर नजर भी नहीं रख सकी। आप और पिताजी जल्दी वहां पहुंचिए। अगर और देर हुई तो मेरे भाई की नौकरी शायद नहीं बचेगी। मैंने तुम्हें कैसे पाला? ऐसी निकम्मी चीज कहीं की। तुम भी जल्दी वहां जाओ। ठीक है, मुझे समझ आ गया। माफ कीजिएगा, आपको यह सब तमाशा देखना पड़ा। कोई बात नहीं मैडम, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। सारे पैसे पहले ही बैंक कार्ड में भेज दिए गए हैं। ओह, मेरा एक आखिरी अनुरोध है। मैडम कृपया कहिए। मकान को हर हाल में जल्द से जल्द बेचना होगा और बेहतर होगा कि रहने के लिए ऐसा कोई मिले जो एक घूंसे में किसी की हालत खराब कर दे, वही यहाँ रहे। ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी यह शर्त पूरी हो। तो चलो जल्दी बेटे की कंपनी चलते हैं। अगर जाने में देर हो गई तो बेटे की नौकरी उस औरत की वजह से बर्बाद हो जाएगी। हाँ, सही कहा। चलो जल्दी निकलो। चलो। आप लोग अपना काम जारी रखिए। हम निकल रहे हैं। आखिरकार चले गए। मुझे जल्दी से अपना सामान समेटना होगा। हो गया। और अब फ्लाइट टिकट बुक करने का समय है। टिकट भी बुक हो गया है।
अब इन चारों नीच लोगों से निपटने की बारी है। वो उसके बालों को भी छू रहा है। मेरे साथ तो कभी इतना नरम व्यवहार नहीं किया। शुयाओ अभी तक क्यों नहीं आई? उन्हें ऊपर नहीं जाने दे सकते, वरना हम उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे पति को बहकाने वाली कमीनी दिखने में तो काफी खूबसूरत है। नहीं पता था कि यह दूसरों का घर उजाड़ने वाली लोमड़ी निकलेगी। क्यों ही जियाओ जियाओ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मेरा इसके साथ सिर्फ सहकर्मी का रिश्ता है। मेरे रास्ते से हट जाओ। छी, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। देखती हूँ तुम में से कौन जाने की हिम्मत करता है। शुरू ही मैं तुम्हारी कानूनी रूप से ब्याही पत्नी हूँ और तुम अब इस दूसरी औरत का पक्ष ले रहे हो। अब और तमाशा मत करो, समझी? काम में तो तुम मेरी कोई मदद कर नहीं सकती, सिर्फ मुसीबतें खाई करना जानती हो। हे भगवान, क्या गुल्म है, तुम बहे ही बेरहम हो। मैंने शादी के वक्त तुमसे एक पैसा भी दहेज नहीं मांगा था और तुमसे शादी कर ली। इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दिया। तुम्हारे माँ बाप की सेवा की और बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारा धोखा। ऊपर से इस औरत का साथ दे रहे हो। तुम तो एक अनाथ हो जिसका कोई आगे पीछे नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है जो दहेज मांगती? तुमने वादा किया था कि तुम उम्र भर मेरा ख्याल रखोगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? देख लेना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? सपनों में। सुन लो मेरी बात, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। घर चलो, घर चलकर मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो कह रहा हूँ। आरुई, तुम इसे तलाक दे दो। हमारे रिश्ते का क्या होगा? मैं गर्भवती हूँ। क्या गर्भवती? क्या? आरुई, क्या तुम्हें याद नहीं? पिछली बार जब हम ऑफिस ट्रिप पर गए थे तब तुम नशे में थे। मैं तुम्हें होटल तक छोड़ने गई थी और फिर हमारे बीच वो सब। सिर्फ उस एक बार में ही तुम गर्भवती हो गई? और मेरे पेट में जुवां लगे हैं। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम ये देख पाओगी कि इन 2 बच्चों के पैदा होते ही उनके सिर पर पिता का साया न रहे? एक प्यारी बच्ची का बच्चा भी प्यारा ही होगा। क्या ये मासूम जीने के लायक नहीं है? तुम अपना मुंह बंद रखो, बावजूद तुम्हारे जैसी नहीं है। बावजू? लगता है यह नाम पहले कहीं सुना है। माँ, बावजू ने कहा कि उसका बड़ा बेटा अब दादी कहने लगा है। तो ये वही है, सब जानते हुए भी वो बनी और मेरे भाई के बच्चे को भी जन्म दे दिया। यही वो है जो मेरी मौत की अप्रत्यक्ष जिम्मेदार थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मम्मी, पापा इतनी जल्दी आ गए? वह लड़की शायद शू याओ है। कहाँ है? मुझे लगता है तुम्हारी आंखें अब कमजोर हो गई हैं। वह कलमुही छोकरी जो हर काम में इतनी ढील देती है, वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच सकती है? हाँ, ये भी सही है। छोड़ो, जल्दी गाड़ी से उतरो। अगर हमने और देर की तो बेटे की नौकरी उस औरत की वजह से हाथ से निकल जाएगी। जल्दी चलो 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 चलो। कंपनी में तमाशा करना बंद करो, चली जाओ यहाँ से घर वापस। आरुई, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे बेटे ने सिर्फ वही गलती की है जो दुनिया का हर मर्द करता है और तुम कंपनी तक तमाशा करने आ गई। माँ, तुम घर चलो, फिर मैं तुमसे निपटती हूँ। बेटा, देखो कंपनी में कितनी सारी आंखें हमें देख रही हैं। जो भी बात है वह हम घर जाकर करेंगे। अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो तुम्हारी नौकरी पर आंच आ सकती है। अंकल, आंटी, शायद आपको पता नहीं है कि मेरे पिता इस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। इन कंपनी वालों की गपशप की मैं रत्ती भर भी परवाह नहीं करती। जनरल मैनेजर? बेटा, क्या ये सच है? बिल्कुल। बावजू वह न केवल इकलौती बेटी है, बल्कि उसके पेट में तो जुड़वां लड़के हैं। मेरी प्यारी बहू, तुम वाकई में मैनेजिंग डायरेक्टर के घर की बेटी हो। तुम उन मामूली घर की लड़कियों से कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उन दोनों का तलाक करवाती हूँ। कोई शुभ मुहूर्त देखकर धूमधाम से तुम्हें विदा करवा कर लाएंगे। शुक्रिया अंकल, आंटी। बावजू तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द उसे तलाक दे दूंगा और तुम्हारे साथ शादी रजिस्टर करूंगा। तुम यहाँ से जल्दी निकलो, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तलाक क्यों दूं?
ताकि ये दूसरी औरत मेरी जगह ले सके? जुबान बंद करो। वह एक रईस खानदान की बेटी है और तुम सिर्फ एक बोझ हो। जल्दी से यह गर्भपात करवाओ और मेरे बेटे को तलाक दो। मेरे बेटे के गले पड़ना छोड़ दो। मेरा बेटा जल्द ही मिस्टर शेन का दामाद बनने वाला है। तुम्हें यह तलाक देना ही होगा। तुम इसे घर लाना चाहते हो? सपना देखना बंद करो। तलाक नहीं होगा। तलाक नहीं होगा। तू कितनी बदतमीज लड़की है। अपनों के खिलाफ जाकर बाहर वालों का साथ दे रही है। तू बाहरी लोगों की तरफदारी कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें नजरअंदाज करने की? लगता है हमने तुझे कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है। अभी के अभी घर वापस चल। शादी होने तक तेरा बाहर निकलना बंद है। शुयाओ, शायद मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। भाई, पिताजी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आज शनिवार है, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होगा, तो आज तलाक कैसे हो सकता है? अरे, मैं तो ये बात भूल ही गया था। हाँ बेटा, सही कह रही है। तुम कंपनी में बावजू का ख्याल रखो। मैं और तुम्हारे पिताजी इस औरत को वापस घर ले जाते हैं। इसे अच्छे से साफ करो। हाँ हाँ बिल्कुल। बावजू की हैसियत बहुत बड़ी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते। मैंने सारे दस्तावेज और सामान हटा लिए हैं। अगर मम्मी पापा घर वापस गए तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्लाइट उड़ने से पहले उन्हें किसी भी हाल में घर नहीं जाने देना चाहिए। सुनिए मम्मी पापा, देखिए, नई भाभी माँ बनने वाली है। क्यों ना होने वाले ससुराल वालों को बुलाया जाए और साथ में खाना खाया जाए। एक बार शादी तय हो जाए और कागजी कार्रवाई हो जाए तो फिर हम शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। शुयाओ, तुम यहाँ मेरी मदद करने आई हो ना? यहाँ तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अजी सुनते हो, हमारे बेटे को बड़ी मुश्किल से ऐसी अमीर लड़की मिली है। चलो उनके माता पिता को बुलाते हैं और यह रिश्ता पक्का कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हमें पहले अपने समधियों से मिलना चाहिए। बावजू देखो, अब तुम गर्भवती हो। मेरा बेटा जरूर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा। तुम अपने माता पिता को बुलाओ। हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। बावजू, मैं भी होने वाले दामाद के नाते तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मैं मिस्टर शेन से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले हम रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लेते हैं। मैं बाद में अपने मम्मी पापा को मैसेज कर दूंगी। आखिर खानदानी रईस जो ठहरी, उस पागल औरत से तो लाख गुना बेहतर है। उस पर कड़ी नजर रखना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। ठीक है भाई, मैं वादा करती हूँ कि भाभी पर नजर रखूंगी। उन्हें आपका काम बिगड़ने नहीं दूंगी। ठीक है, अब सब चलते हैं। चलिए चलते हैं। जरा धीरे चलिए। बावजू गर्भवती है, उसका ध्यान रखिए। बड़े अफसोस की बात है भाई, अमीर घर का दामाद बनने का तुम्हारा यह सपना बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम सौतन को पकने में मेरी मदद करोगी, मगर तुम तो उन्हीं का पक्ष ले रही हो। तुम तो अपने घर वालों की तरफदारी कर रही हो। शुयाओ, तुम वाकई बदल गई हो। पहले मैं जो कुछ भी कहती थी, तुम हमेशा मेरी मदद करती थी, चाहे तुम्हें खुद मार खानी पड़े, पर तुम अपने भाई को मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। पिछले जन्म में तो मैं तुम्हारी मदद ही करती रही, पर अंत में बदले में मुझे ऊंचाई से गिरकर तप कर मरना पड़ा। हाँ भी, यह बात करना ठीक नहीं है। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। चलो। मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर मुझे कंपनी बुलाकर धोखा दिया, ताकि मैं जानबूझकर मार खाऊं और तुम अपने माता पिता को खुश कर सको। भाभी, मेरी बात तो सुनो। हम दोनों अकेले और कमजोर हैं। हम मेरे माता पिता और मेरे भाई का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उस शेन बावजू के पिता यहाँ के जनरल मैनेजर हैं। उनके इलाके में रहकर हम उनसे कैसे जीत सकते हैं? तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी आंखों के सामने उस सौतन को घर में घुसते हुए देखती रहूं? पहले शांत हो जाओ, जरा सोचो। मेरे भाई को सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह है? जाहिर है यही कि वो जल्द से जल्द उस सौतन से शादी करके उसे घर ले आए, ताकि वह अमीर घर का दामाद बन सके। मेरे पास एक तरकीब है जिससे मेरे भाई और शेन बावजू की बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। सच में? जल्दी बताओ, क्या तरकीब है?
भाभी, मेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? पति पत्नी का रिश्ता है। सोचो, शैन परिवार इतना अमीर है और ऊपर से शेन बावजून की इकलौती बेटी है, तो उसके माँ बाप उसे किसी शादीशुदा गरीब लड़के के साथ कैसे जाने देंगे? वे पहले से ही मेरे भाई में कमियां निकाल रहे थे। वे तो सूक्ष्मदर्शी से उसकी गलतियां ढूंढने को तैयार बैठे हैं। सही कह रही हो, बात में दम है। जरा सोचो, वे पहले से ही मेरे भाई से बहुत नाखुश थे। ऐसे में अगर आप जाकर तमाशा करेंगी तो उन दोनों का रिश्ता निश्चित रूप से टूट जाएगा। हाँ हाँ, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करेंगे। याओ याओ, तुम्हें पक्का पता होगा वे कहाँ खाना खा रहे हैं, है ना? मैं अभी आपको वहां ले चलती हूँ। आपसी लड़ाई का असली तमाशा अब शुरू होने वाला है। सोचकर ही बड़ा मजा आने वाला है। चलो। समधि जी, समधन जी, आप जब से अंदर आए हैं तब से एक शब्द भी नहीं बोले। इससे मुझे और इनके पिता को काफी घबराहट हो रही है। मिस्टर शेन। अरे नहीं, अंकल शेन, मैं बावजू से सच्चा प्यार करता हूँ। इस मुलाकात का मकसद बस औपचारिक रूप से आपसे उसका हाथ मांगना है ताकि मैं बावजू से शादी कर सकूं। ख्वाब देखना बंद करो। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। अंकल, कृपया मेरी बात तो सुनिए। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी चालों के बारे में पता नहीं है। बावजू बचपन से ही ऐश ओ आराम में पली है, वो तुम्हारे साथ तंगी में नहीं रह सकती। और तुम जैसे इंसान से शादी करना तो नामुमकिन है जो पहले से ही शादीशुदा हो। समधि जी, जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, वह जो उसकी पत्नी है वह तो बस बचपन का एक रिश्ता था। अगर आप राजी हो जाएं और अपनी बेटी का हाथ दे दें तो मैं उनका अभी तलाक करवा दूंगी। हाँ, बिल्कुल सही। बस उन दोनों की शादी हो जाए, हम आपकी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। अंकल, आंटी, मैं वाकई में बावजू से शादी करना चाहता हूँ। बावजू के इस घर की बहू बनने की बात है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस उसे मेरी पत्नी बनने दीजिए। पापा, बड़ी मुश्किल से मुझे कोई ऐसी मिली है जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो आप लोग मान जाइए ना। तुम अभी ना समझो। पापा तुम्हारी इन बेवकूफियों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अगर आज वह तलाक लेकर तुमसे शादी कर सकता है तो कल को वो तुम्हें लात मारकर किसी और से भी शादी कर सकता है। अपनी माँ की बात मान लो। अगर तुम सच में शादी करना चाहती हो तो माँ तुम्हारा रिश्ता करवाएगी अच्छे खानदान के शरीफ लड़कों से। मुझे कोई कारोबारी समझौता वाली शादी नहीं करनी। वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, चाहे आप लोग राजी हो या न हो, मैं शुरू से ही शादी करूंगी। क्या? गर्भवती? बावजू ये सब कब हुआ? तुमने माँ को एक बार बताया तक नहीं? समधि जी, आपकी बेटी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है। अगर मेरा बेटा इससे शादी नहीं करता तो ये किसी काम का नहीं, एक सेकंड हैंड मॉल बनकर रह जाएगी। अगर मेरा बेटा इससे शादी नहीं करता तो फिर यह किसी काम की नहीं, बस एक सेकंड हैंड माल है। माँ, बस भी करो, कम बोलो। मैं क्यों ना बोलूं? बड़े बाप की बेटी है तो क्या हुआ? है तो या तुम्हारे पैरों की पहनी हुई पुरानी जूती ही ना। माफ कीजिएगा समधि जी, मुझे माफ कर दीजिए। इनकी जबान पर लगाम नहीं है, कुछ भी बक देती हैं। आप लोग इनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। अरे, मैं तो सच ही कह रही हूँ। अब इसके पास हमारे बेटे से शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना मैं भी देखती हूँ कौन सा मर्द इससे शादी करने की हिम्मत करता है। बस बहुत हुआ। पापा, आप गुस्सा मत होइए, बैठिए, आराम से बात करते हैं। बावजू हमने तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा इसलिए नहीं किया था कि तुम किसी और के घर जाकर अपनी बेइज्जती करवाओ। ये लड़का अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। क्या इसकी चुप्पी का मतलब रजामंदी नहीं है उन बातों के लिए जो इसकी माँ ने कही? अगर तुम ऐसे परिवार में शादी करोगी तो क्या भविष्य में कभी सुखी रह पाओगी? चलो मम्मी, पापा के साथ घर वापस चलो। पेट में जो बच्चा है, अगर तुम उसे नहीं रखना चाहती तो गिरवा दो, और अगर रखना चाहती हो तो वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। हमारा शेन परिवार इतना भी गरीब नहीं हुआ है कि एक बच्चे की परवरिश न कर सके। अंकल, आंटी, आप लोग अभी मत जाइए। ये सब बस एक गलतफहमी है। हमारा परिवार कभी ऐसा नहीं चाहता था कि बावजू का अपमान किया जाए। आज चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। मैं इसके खिलाफ हूँ। पापा, मम्मी, मैं इस जन्म में सिर्फ शूर हुई से ही शादी करूंगी।
अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो फिर मुझसे सारे रिश्ते टूटने के लिए तैयार रहना। इस शुरुई ने आखिर तुम्हें क्या जादू टूना कर दिया है कि तुम बस उसी के पीछे पागल हो? चाहे जो हो जाए, मैं उसी से शादी करूंगी। वाह, आखिर मेरा ही बेटा है। शेन परिवार की इकलौती बेटी को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, पर इन दोनों बुढ़ों से निपटना आसान नहीं है। कहीं यह सोने की चिड़िया हाथ से न निकल जाए और मेरे बेटे का सुनहरा भविष्य बर्बाद हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मैं असल में ऐसी ही हूँ। मेरी जबान थोड़ी कड़वी है। आप लोग तो पढ़े लिखे और समझदार हैं। मुझ जैसे छोटे इंसान की बातों का बुरा मत मानिए। कृपया इसे दिल पर न लें। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने को तैयार हूँ। उठिए। मुझे पता था समधन जी इतनी छोटी बात का बुरा नहीं मानेंगी। एक बार मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं इससे सारा हिस्सा बराबर करूंगी। बावजू हमारी इकलौती बेटी है, और अब जब वो गर्भवती है तो हम उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। चलिए सब बैठकर आराम से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आंटी। जब बात इस हद तक बिक चुकी है, फिर भी ये लोग साथ बैठने की हिम्मत कर रहे हैं शादी की बात करने के लिए। जब तक मैं यहाँ हूँ शुरुई, तुम किसी और औरत से शादी करने का सपना भी मत देखना। कौन है? मुझे लगा वो बेवकूफ सी गया गया। छी, जाओ जाओ, फिर से हंगामा करने आ गई है। तुम मुझे अंदर जाकर अपने भाई से मिलने क्यों नहीं दे रही? मुझे उस औरत के साथ हिसाब चुकता करना है। भाभी, अभी अंदर जाने का सही वक्त नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि मेरा भाई पूरी उम्र आपके पीछे पा रहे, तो आपको मेरी बात माननी होगी। लेकिन वो सोचिए, मैं अपने भाई के साथ 20 सालों से ज्यादा समय से रह रही हूँ। मैं उसे बेहतर जानती हूँ, या आप उसे जानती हैं? बात तो सही है। याओ, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। किसी भी हाल में अपने भाई को उस औरत से शादी मत करने देना। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, ताकि तुम दोनों कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटो, और फिर मैं इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, इन सब घटिया लोगों से दूर। अंकल शेन, मैं बावजू से वाकई प्यार करता हूँ। मैं बहुत जल्द ही अपनी मौजूदा पत्नी को तलाक दे दूंगा और फिर बावजू के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि वो कभी भी हंगामा करने के लिए बाहर नहीं आएगी। अपनी नेकदिली दिखाने के लिए मैं यह जाम आपके नाम करता हूँ। इतनी बबी बातें मत करो। अपने लिए थोड़ा रास्ता बचाकर रखो। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले इस पर साइन करो। शादी से पहले का संपत्ति समझौता, विवाह पूर्व संपत्ति समझौता। अंकल शेन, मैं बावजू से सच्चा प्यार करता हूँ। आप मुझसे इस पर साइन करवा रहे हैं। क्या यह मेरे आत्म सम्मान का अपमान नहीं है? तुम्हारे आत्म सम्मान की कीमत ही क्या है? शादी के बाद अगर तुम सीधे बनकर रहे तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने बावजू के साथ बुरा बर्ताव किया तो तुरंत तलाक होगा और तुम्हें खाली हाथ बाहर निकलना होगा। अगर तुम शादी से पहले के संपत्ति समझौते पर दस्तखत नहीं करना चाहते तो शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। अब आगे तुम्हारी मर्जी। बस कुछ ही देर में इस अमीर घराने की लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। मुझे जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद इस समझौते को फाड़ दूंगा और फिर तुम दोनों बुढ़ों से हिसाब चुकता करूंगा। ठीक है, मैं साइन करता हूं। आंटी, मैंने साइन कर दिए हैं। मेरी एक आखिरी शर्त है। अगर तुम इसे मान लो तो हमें यह मंजूर है कि तुम बावजू से शादी करो। अंकल शेन, आप कहिए, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। शादी हो सकती है, लेकिन तुम्हें घर जमाई बनना होगा और हमारा शेन सरनेम अपनाना होगा। क्या? तुम्हें घर जमाई बनना होगा और हमारा शेन सरनेम अपनाना होगा। शुरुई जैसा घमंडी इंसान जो अपनी इज्जत के लिए मरता है, वो कभी नहीं ऐसी बेतुकी शर्त मानेगा। और तुम्हारे माता पिता का तो पूछो ही मत, वे भी इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। कि जाओ, तुम गलत हो। वे इस मौके को नहीं छुएंगे। अमीरों के साथ
रिश्ता जोड़ने का ऐसा सुनहरा अवसर वो कभी नहीं गवाएंगे। अंकल शेन, मुझे घर जमाई बनना मंजूर है। क्या? अंकल शेन, मैं बावजू से सच्चा प्यार करता हूँ। बस आप उसकी शादी मुझसे करा दें तो मैं आपकी हर शर्त मान लूंगा। क्या बेटा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम शू युआन जिंग के बेटे हो, तुम किसी और का सरनेम कैसे अपना सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की बेइज्जती करने की, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ, अब आप बस चुप रहिए। वे लोग तो सीधे मेरे सिर पर चढ़ रहे हैं, तुम मुझे क्या चुप रहने के लिए कह रहे हो? माँ, इन दोनों बुजुर्गों की सेहत ठीक नहीं है। ये ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, वरना वे बार बार समझौता नहीं करते और अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार ना होते। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो मैं अपना सरनेम वापस बदल लूंगा। बस, बात खत्म। हाँ, यह हुई ना बात। समधन जी, समधि जी, देखिए, मेरे बेटे ने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया और घर जमाई बनने को भी तैयार हो गया। अब शादी के बाद अगर आपने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब से वह हमारे शेन परिवार का दामाद है, जाहिर है हम उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। सोमवार को सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर पहले तलाक की औपचारिकताएं पूरी कर लेना। कुछ समय बाद बावजू के साथ जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवा लेना। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी के बारे में बेकार की बातें करें। जी मिसेस शेन, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। बुड्ढे, जब तू बीमार होकर बिस्तर पर पड़ेगा तब मैं तुझसे सारा हिसाब बराबर करूंगा। आखिरकार मैं इस अमीर घर की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। वह सच में शेन परिवार का घर जमाई बनने को तैयार हो गया और वह सोमवार को ही मुझे तलाक देना चाहता है। भाभी, अंदर जाइए। शुरुए, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। शुरुए, ये तुम्हारा सपना ही रहेगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तलाक देकर इस दूसरी औरत के लिए रास्ता साफ कर दूंगी। इतना बेहतरीन ड्रामा, बेशक मुझे इसे रिकॉर्ड करना ही होगा। चिजियाओ, तुम यहाँ कैसे आई? पक्का उस शुयाओ ने ही तुम्हें यहाँ भेजा होगा, मैं उसे रोक नहीं पाया। समधि जी, समधन जी, कृपया आप लोग बुरा न माने, मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। आप लोग बातें जारी रखिए। चलो हटो यहाँ से, हटो। तू कितनी बेशर्म औरत है, दूसरों के पति को फुसलाती है, ऊपर से गर्भवती भी हो गई। मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। तो इस तरह से मामला सुलझाया तुमने? उसने मेरी बेटी को सरेआम गाली दी है। मेरी बेटी ने बचपन से ही कभी कोई तकलीफ नहीं सही है। अगर तुमने आज इसे ठीक से नहीं संभाला और इस पागल औरत को, तो पिछला सारा समझौता रद्द समझा जाए। फिर मेरी बेटी से शादी करने का सपना भूल जाना। अंकल, आंटी, मैं इसे अभी यहाँ से भगाता हूँ। मैं वादा करता हूँ तलाक का सर्टिफिकेट मिलने तक मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अगर अपनी भलाई चाहती है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना मेरा बुरा रूप देखने के लिए तैयार रहना। हटो यहाँ से। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी। भूल जाओ ये। तू कितनी निर्लज है, मेरे पति को फुसलाती है। तुम जैसी औरतें दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। अगर तुम नहीं होती तो मेरे पति मुझे कभी तलाक नहीं देते। आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। छोड़ो मुझे, हटो। मेरी बेटी को छोड़ो। दूर हटो। माँ, मैं तुम सबको बता दूं, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरों के पति को फुसलाने का अंजाम देख। मैं तुम्हें ये नाजायज औलाद पैदा नहीं करने दूंगी। जी जाओ जाओ, जी जाओ जाओ। जब पागलपन पर उतरती है तो वाकई डरावनी लगती है, लेकिन जहर को जहर ही काटता है। मुझे यहाँ किसी से कोई सहानुभूति नहीं है। अगर तुम नहीं होती तो मेरे पति मुझे तलाक नहीं देते। तुम उससे शादी करने का सपना छोड़ दो, मर जाओ तुम। अरे मुझे बचाओ। बावजू, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो, मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले चलता हूँ। पीछे हटो, अपनी बेटी को मैं खुद बचाऊंगा। तुम्हारी इस चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, पापा साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। समझौता रद्द। कंपनी से दफा हो जाओ। आज के बाद से मेरी बेटी का तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। समधि जी, समधन जी, शुरुई, अमीर घर का दामाद बनने का तुम्हारा सपना अब चकनाचूर हो गया। नौकरी भी हाथ से गई। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे पति बनकर ही रहोगे। सब तेरी वजह से हुआ है, कमीनी।
मेरे सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। हमारा परिवार तो अमीर घर की बहू लाने वाला था। हमारी किस्मत चमकने ही वाली थी, लेकिन तुझ जैसी पागल औरत ने सब सत्यानाश कर दिया। हाथ में आया हुआ सुनहरा मौका निकल गया। बेटे, इसे मार, इसे तब तक मार जब तक ये मर न जाए। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मर जा तू। हेलो पुलिस, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मेरा भाई किसी की जान ले रहा है। मैंने आपको पता भेज दिया है, आप लोग जल्दी पहुंचिए। मैं यहाँ अकेली हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मुझ में उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। मैडम, कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। उड़ान भरने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। अब मुझे निकलना चाहिए। अलविदा मेरे पुराने बुरे सपने। मार डालूंगा तुझे। ठीक है बेटा, अब रुक जाओ। और मारा तो ये सच में मर जाएगी। ये हिल क्यों नहीं रही? कहीं ये सच में तो नहीं मर गई? ऐसे कैसे हो सकता है? पहले भी तो इसे मारा ही है। नहीं नहीं, सांसें रुक गई हैं। ये तो सच में मर गई। अब हम क्या करेंगे? बेटा, यूं पागलों की तरह खड़े मत रहो। इस प्राइवेट रूम में कोई सीसीटीवी नहीं है। इससे पहले कि किसी की नजर पड़े, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। हाँ, बिल्कुल, जल्दी भागो, जल्दी भागो। रुक जाओ, तुम शूर हुई हो, है ना? हम हाईचिंग पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारी हैं। हमें एक रिपोर्ट मिली है, तुम पर जानबूझकर हत्या करने का संदेह है। कृपया हमारे साथ आने चलिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यह सब उस कमीनी क्यूई जियाओ की वजह से हुआ है। मरने के बाद भी उसने हमें चैन से नहीं रहने दिया। उसकी वजह से हमें 1 साल जेल काटनी पड़ी और बेटे को भी उम्र कैद की सजा हो गई। और वह शू याओ, हम पूरे 1 साल तक जेल में रहे, लेकिन वह एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। मैंने तो पहले ही कहा था, वह एक एहसान फरामोश आस्तीन का सांप है। इस बार जल्दी से उसकी शादी कर देते हैं। उससे कुछ दहेज का पैसा मिल जाएगा और घर बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे जोड़कर खूब सारा पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे बेटे की सजा जल्दी कम करवाई जा सके। हमें किसी भी तरह अपने बेटे को बाहर निकालना होगा, वरना हमारे खानदान का वारिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? पक्का वही बात है, उस कली मुही लड़की ने पासवर्ड बदल दिया है। अंदर कोई है। शुयाओ, दरवाजा खोलो, मैं और तुम्हारे पापा वापस आ गए हैं। अरे बाप रे! आप लोग कौन हैं और किससे मिलना है? आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? तुम कौन हो? ये मेरा घर है, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। हाँ, बिल्कुल, हम कानून जानते हैं। तुम बिना इजाजत किसी के घर में घुसी हो, इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। हाँ, सही कहा। कैसी जेल? यह घर मैंने खुद खरीदा है। पूरी कागजी कार्रवाई कानूनी और जायज है। दस्तावेज बिल्कुल सही हैं। अगर फिर से हंगामा करने की हिम्मत की तो याद रखना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। यह नहीं हो सकता। यह घर मेरा है। तुमने इसे किससे खरीदा? तुम्हें इससे क्या मतलब? कागजों पर जिसका नाम था मैंने उसी से खरीदा है। चाहे पुलिस को बुला लो, अब इस घर का मालिक मैं ही हूं। दफा हो जाओ यहां से, मेरी कसरत में खलल मत डालो। अब समझा मैं। उस लड़की ने सिर्फ इसलिए कि कागजों पर उसका नाम था, हमारी पीठ पीछे चुपके से घर बेच दिया। यह तो बिल्कुल अनर्थ है। यह क्या हो गया? मैं अभी उसे फोन करता हूँ, उसे वापस बुलाता हूँ। घर वापस मांगना होगा। जल्दी फोन मिलाओ। उम्मीद है कि आज के इंटरव्यू का नतीजा मुझे निराश नहीं करेगा। ओ मेरी लाडली बिटिया, फौरन
यहाँ वापस आ और हमारा घर वापस लेकर आ। माँ, बाप, क्या 1 साल जेल में रहने के बाद आपका दिमाग सटिया गया है? कागजों पर मेरा नाम लिखा हुआ था, तो ये भाई का घर कैसे हो गया? तू कितनी कुल कलंकनी है। मैं और तेरे पिता साल भर जेल में रहे, तेरे भाई को उम्र कैद हो गई। क्या ये सब तेरी ही चाल थी? बकवास मत करो। मैंने कोई चाकू लेकर भाई की गर्दन पर नहीं रखा था कि वो भाभी को जान से मार दे। तो ये मेरी गलती कैसे हुई? ये फालतू की बातें बंद कर। तू जल्दी से यहाँ वापस आ, हमारा घर वापस लेकर आ, और फिर जल्दी से कहीं शादी करके दहेज का पैसा ला, ताकि हम तेरे भाई को जेल से छुड़ा सकें। मैं कहती हूँ, आप दोनों क्या दिन में सपने देखना बंद करेंगे? तू कितनी एहसान फरमोश है। यह मत सोचो कि भाग जाने से तुम बच जाओगी। मैं और तुम्हारे पापा अदालत जाकर तुम पर केस करेंगे। हम कहेंगे कि तुम अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखती। ठीक है, शौक से जाइए। हर महीने 500 युआन का गुजारा भत्ता, इतना तो मैं आसानी से दे सकती हूँ। ओह, वैसे इस महीने की 1000 युआन की आइसक्रीम रास्ते में ही है, उसे लेना मत भूलना। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं, हम ठंडा नहीं खा सकते, फिर भी तुमने हमें आइसक्रीम भेजी। तुम जैसी नालायक बेटी। अरे पापा, इतना गुस्सा मत कीजिए, कहीं गुस्से में खुद को मार ही ना डालें। इससे तो मेरे ही पैसे बचेंगे। अब हम क्या करेंगे? मिस शू, हमारी कंपनी में शामिल होने के लिए आपको बधाई। शुक्रिया। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है।